हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम सब आईएनएम पढ़ रहे थे। आईएनएम में हम 15 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। आज हम उसके आगे का 51 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इससे हमने कई सारे वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं हमारा वीडियो तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हितमित दोस्तों के साथ। तो आज हम 51 क्वेश्चन में देखेंगे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। मतलब कब किया गया था? 1816 में, 1820, 1828, 1830 में किया गया था। तो राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की जब स्थापना की गई थी तो वो सन था 1828। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी और इनके बाद महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने नेतृत्व भी किया। फिर केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के धर्म आचार्य नियुक्त हुए और 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की और 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से करने के कारण उनकी अधिकांश अनुयायियों ने एक नया ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बना लिया था। अर्थात ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, लेकिन इसके बाद महर्षि देवेंद्र नाथ ने नेतृत्व किया। फिर केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के धर्म आचार्य नियुक्त हुए थे। 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1878 में केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से करने के कारण उनके अधिकांश अनुयायियों ने एक नया ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बना लिया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया है। कौन सा? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसे हम मूल शंकर के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इनकी जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश है। नारा इन्होंने दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की और 1815 में किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त भी था, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर, कोलकाता में किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी की राजा राम मोहन राय। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहे जाते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया और 1897 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी थे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन,
सर्वसाधारण वर्ग या उदार रजवाड़े, या अपने उत्तर की यहाँ पे बताना है। तो इसमें से सही होगा डी नंबर सही है। डी नंबर में है 1, 2 और 4, इसमें से तीसरा गलत है। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इसमें आकर्षित नहीं हुए थे, अर्थात इसमें से तीसरा सही है। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन ने बुद्धिजीवी वर्गों, नगरीय उच्च जातियों तथा उदार रजवाड़ों को मुख्य रूप से आकर्षित किया। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो ये गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। भारत में सती प्रथा का प्रतिषेध कानून कब पास हुआ? भारत में सती प्रथा का प्रतिषेध कानून कब पास हुआ? तो ये पास हुआ था 1829 में। राजा राममोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 में सती प्रथा को बंगाल में प्रतिबंधित कर दिया और 1830 से ये प्रतिबंध मुंबई व मद्रास में भी लागू हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ था? पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली या बंगाल में? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म तो गुजरात में हुआ था। 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है ये 12 फरवरी 1824। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था किसने? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेविड हियर या हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन प्रभावित किया था। डी नंबर सही है, हेनरी विवियन डेरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है। आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था। भारत भारतीयों के लिए नारा इनमें से किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा इसमें किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध नारे थे भारत भारतीयों के लिए है तथा वेदों की ओर लौटो। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कहे जाते हैं जमाजुद्दीन अफगानी। जमाजुद्दीन अफगानी 1838 से 1897 ईस्वी सर सैयद अहमद खान के सबसे बड़े आलोचक थे। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित रहे थे? अहरार आंदोलन से कौन संबंधित था? हसन इमाम या मौलाना जफर अली खान या मजरूल हक या हकीम अजमल? तो इनमें से कोई नहीं। अर्थात अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 में हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मजरूल हक, हकीम अजमल खान और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में की गई थी। ये आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन की अंग्रेजों के प्रति वफादार राजनीति के विपरीत राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। इस आंदोलन के नेताओं ने 1916 के कांग्रेस लीग समझौते का विरोध किया था। अर्थात इनमें से एक से अधिक ये सारे लोग जो थे ये अहरार आंदोलन से संबंधित थे। और अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 में हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मजरूल हक, हकीम अजमल खान और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में किया गया था। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? हसन इमाम, मौलाना जफर अली या मजरूल हक, हकीम अजमल खान? तो इसमें से सब संबंधित थे, अर्थात ई नंबर सही है। तो बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान एवं मजरूल हक के द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत सन 1910 में की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1884 में। मद्रास महासभा की स्थापना एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आनंद
चार्लू के द्वारा 1884 में किया गया था। सती प्रथा को बंद करने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था? सती प्रथा को बंद करने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का समर्थन किया था? तो 67 नंबर का डी सही है, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को बंद करने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था? तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को सन 1829 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया था। सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया था। निम्न में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया। तो इनमें से डी नंबर सही है कि इसमें से 20 नंबर सही है, सी गलत है। दास प्रथा का धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये गलत है। से सभी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किए गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधार नीचे दिया गया है। सन 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगों के विरोह का भी दमन कर दिया। 1832 में धर्म परिवर्तन होने वाली सभी अयोग्यताओं को समाप्त भी कर दिया और लॉर्ड एलन ब्रो ने 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन भी किया था। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन कानून पारित हुआ था? मतलब 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो 56 में कौन से कानून पारित हुए थे? धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून या राज हड़पने की नीति। 1856 में 3 एवं 4 सही है, 3 और मतलब कि धार्मिक असुविधा कानून 1850, सती निषेध अधिनियम 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और राज हड़पने का सिद्धांत जो था ये 1848 था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह केवल 3 नंबर ही सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये 1856 में कानून पारित हुआ था। तो धार्मिक असुविधा कानून 1850 में पारित हुआ, सती निषेध अधिनियम 1829 में और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में और राज हड़पने का सिद्धांत ये 1848 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो वो कौन सा आंदोलन था? फरेजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, बहावी आंदोलन या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो उसमें से सी नंबर सही था, सी नंबर सही है। ये बहावी आंदोलन था जो लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए गए कर, मतलब कि लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। बहावी आंदोलन जो विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था, ये आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। आगे है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 1817 में हिंदी कॉलेज की जो स्थापना है ये किए थे डेविड हेरन ने किया था। डेविड हेरन ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, अलेक्जेंडर डफ एवं डेविड हेयर ने की थी। 72 नंबर है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ये 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? भारत में सेल्फ मूवमेंट रिस्पेक्ट किसने प्रारंभ किया था? तो इनमें से किसी ने नहीं किया था, अर्थात ई ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से किसी ने नहीं किया था। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था 1925 ईस्वी में रामास्वामी नायडू के द्वारा तमिलनाडु में।
1925 ईस्वी में रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। उद्देश्य था ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में बिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारती के लिए का नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। और उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसमें से डी ऑप्शन ही सही है, एक से अधिक। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं, ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नव भारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। 76 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ग मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो ये स्थापना इनमें से किसी पर नहीं, अर्थात 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था 1877 में अलीगढ़ में किया गया था। 77 नंबर है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? अहरार आंदोलन से संबंधित हसन इमाम थे, बदरुद्दीन तैयब नहीं थे, ना ही मोहम्मद अल हसन थे, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अहरार आंदोलन की जो स्थापना है ये 1910 में किया गया था और इनका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खान, हसन इमाम और हसन इमाम और मजरूल हक ने किया था। 78 नंबर है कि भारत सेवक समाज इसको सूची ए से सूची 2 से मिलाना है। तो तत्वबोधनी सभा, आत्मीय सभा, तो ये हम किससे इसका मिलान करेंगे? तो इसमें से हमारा जो सही जाएगा फर्स्ट नंबर सही है, अर्थात पहले का दूसरे से। भारत सेवक समाज जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर और आत्मीय सभा जो है ये राजा राम मोहन राय। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, भारत वर्षीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, भारत सेवक समाज ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक कहे जाते हैं और या ज्योतिबा राव फूले, तो डी ऑप्शन ही सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में की थी। प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना बी नंबर अर्थात 1887 में किया गया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस भारत राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1877 में मद्रास में महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो आत्मीय सभा के जो स्थापना की बात किया जाए तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आगे है आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये परोपकारिणी सभा के संस्थापक कहे जाते हैं। परोपकारिणी सभा 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित एक सभा है। परोपकारिणी सभा 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से 1867 अर्थात 1867 में बॉम्बे में
आत्माराम पांडुरंग ने की, जिसको आगे महादेव गोविंद रानाडे ने लोकप्रिय बनाया। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन संसद में किसने भाग लिया था? तो उसमें भाग लेने वाले स्वामी विवेकानंद थे। तो स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र दत्त ने शिकागो यूएसए में वर्ष 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन कहे जाते हैं या कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन है ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा बंगाल में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़ोतरी हेतु 1831 में ब्रिटिश सम्राट के पास लंदन भेजा। वहीं 1833 में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़ोतरी हेतु 1831 में ब्रिटिश सम्राट के पास लंदन भेजा। वहीं 1833 में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1828 में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग इनमें से कौन सा नहीं था? तो डी ऑप्शन सही है इसमें से, उपरोक्त में से एक से नहीं। अस्पृश्यता की समाप्ति जो थी ये प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो आचार्य केशवचंद की महाराष्ट्र की यात्रा से प्रभावित होकर के महादेव गोविंद रानाडे ने डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई प्रार्थना समाज की स्थापना की और प्रार्थना समाज ने स्त्रियों की स्वतंत्रता, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा आदि की तो बात की, परंतु अस्पृश्यता की समाप्ति की मांग नहीं की थी। 90 क्वेश्चन की 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने संघर्ष किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। किसके तहत? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो बी नंबर महादेव गोविंद रानाडे जो हैं ये प्रार्थना समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना B.R. अम्बेडकर या महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ये किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में ज्योतिबा राव फूले ने किया था। इन्होंने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन भी किया और गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखे थे। अमेरिका के दासों की समाप्ति जो अमेरिका के दासों को समर्पित थी। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? बाबा रामदेव, बाबा आमटे, विनोबा भावे, अन्ना हजारे। तो पवनार आश्रम के जो संस्थापक कहे जाते हैं वो विनोबा भावे थे। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आज़ाद थे।
तो अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद के विद्वान अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था और 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये विभाजन के कट्टर विरोधी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और वर्ष 1958 में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अल बिलाग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल आदि। तो देवबंद विद्वान जो थे ये अबुल कलाम आज़ाद थे। अर्थात क्वेश्चन कह रहा था कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये अबुल कलाम आज़ाद। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया था? पर्दा प्रथा, छुआछूत, बहुविवाह या सती प्रथा? तो डी ऑप्शन सही है, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा के विरुद्ध कानून बन गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग किया था? बाल विवाह, बहुविवाह, महिला सशक्तिकरण या सती प्रथा? तो इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर के क्षेत्र पर सहयोग दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला सशक्तिकरण और नारी शिक्षा के समर्थक थे। इनके प्रयासों से बालिका विद्यालय की स्थापना हुई। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल एच.एस. अलकांट न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था। शारदा अधिनियम संबंधित है। तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? विधवा पुनर्विवाह से या बाल मजदूरी, अंतर्जातीय विवाह या बहुविवाह से? तो शारदा अधिनियम संबंधित है, शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के समय 1829 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयास से बाल विवाह निषेध कानून बना, जिसे शारदा अधिनियम कहा गया। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके? ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा मतलब कि राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था तो ये ब्रह्म समाज था। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बी ऑप्शन सही है, राजा राम मोहन राय ने किया था। विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो ये भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व के प्रथम धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। और निम्नलिखित में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, ए.ओ. माइकल मधुसूदन दत्त। तो फैबियन आंदोलन के प्रस्तावक कहे जाते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक माना जाता है। फैबियन समाजवाद भी ब्रिटेन की एक सुधारवादी विचारधारा है जिसका जन्म वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिलोम के रूप में हुआ। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन सत्यशोधक समाज था। तो ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन सितंबर 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज था। आर्य समाजी आंदोलन में से किसकी जड़ तक पहुँचे? आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे थे? भूमिहीन श्रमिक या नौकरशाही या हरिजन या व्यापारी समुदाय? तो आर्य समाजी जो थे ये सी नंबर सही है, हरिजन। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। आर्य समाज शुद्ध
बौद्धिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड व अंधविश्वास, छुआछूत व जातगत भेदभाव को अस्वीकार करते थे। स्त्रियों व शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने व वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया था। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ना है ना। तो INM में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो चलिए हम मिलेंगे एक नए अध्याय में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।